हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। तो देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और मैं आपको इससे पहले वाले वीडियोस में मैं बता चुका हूं आपको कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मेंडल्स में हम तीनों लॉ पढ़ चुके हैं, क्लियर। उसके बाद में हमने पढ़े थे कि किस किस तरीके से एग्जाम्पल प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो यहीं पर एक और टॉपिक जनरेट होता है कि अगर हम थोड़ा सा लॉ ऑफ डोमिनेंस को ध्यान में दें तो हमने देखा था कि कैपिटल टी एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और कैपिटल टी स्मॉल टी एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, क्लियर। तो याद रखना बेटा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में और दोनों के रिजल्ट जो हैं वो सेम आते हैं, ये आपको पता है बेटा। तो याद रखिएगा कि एक चीज़ कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में दोनों प्लांट मौजूद हैं, क्या मौजूद है बेटा, दोनों प्लांट मौजूद हैं आपके पास में और वो दोनों प्लांट्स की हाइट सेम है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, क्लियर। आप कैसे पता लगाएंगे कि वो प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो यहीं पर उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर एक क्रॉस, एक टेस्ट होता है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि वो प्लांट हेट्रोजाइगस प्लांट है या होमोजाइगस प्लांट है। तो आइए उसी टॉपिक को हम समझते हैं बेटा। तो देखो कि यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिटरमाइन द जाइगोसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जाइगोसिटी का मीन्स क्या हो गया बेटा कि द ऑर्गेनिज्म, द प्लांट इज होमोजाइगस और द हेट्रोजाइगस। व्हाट इट मीन्स होमोजाइगस मैं आपको बता चुका हूँ। होमोजाइगस मीन्स के द गेमीट्स, द जीन्स आर प्रेजेंट ऑफ द सेम टाइप, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, ये हमने पढ़ा है। स्मॉल आर ये हो गया सीड शेप के लिए, ये हो गया। मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ पी प्लांट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी उसी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पर हेट्रोजाइगस का मतलब हो गया कि एक ही जीन के दोनों अलग अलग एलील्स प्रेजेंट होंगे बेटा, ठीक है ना, अलग अलग प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो बेटा वो तो हमको समझ में आ गया कि, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम समझेंगे कैसे कि देखिए कैपिटल टी भी वही 6 फीट का प्लांट आता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या आता है बेटा, वही 6 फीट का प्लांट आता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये प्लांट ये वाला है या ये वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने आपको एक प्लांट ये दे दिया और एक प्लांट ये दे दिया, दोनों की हाइट बेटा आपको सेम लग रही होगी, चाहे वो मान लीजिए ये आप ए मान लीजिए और ये आप बी मान लीजिए, दोनों की हाइट सेम है। लेकिन हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्लांट होमोजाइगस टॉल है और कौन सा प्लांट हेट्रोजाइगस टॉल है। तो उसको पता करने के लिए बेटा हम यहाँ पर एक क्रॉस करते हैं जिसका नाम होता है टेस्ट क्रॉस। दिस टेस्ट क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट बेसिस पे, क्लियर। तो याद रखना ये टेस्ट क्रॉस काफी पूछा जाता है और आपके बोर्ड के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। अगर हम एनसीईआरटी में जाएं तो एनसीईआरटी में भी आपकी एक्सरसाइज में 4th या 5th क्वेश्चन जो है वो टेस्ट क्रॉस के बेसिस पर दे रखा है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस होता क्या है, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। उस टेस्ट क्रॉस को समझने से पहले हम एक और क्रॉस समझते हैं, उसके टाइप पर आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज बैक क्रॉस। हम सबसे पहले कौन से आते हैं बेटा, बैक क्रॉस क्या होता है, व्हाट इज बैक क्रॉस। तो देखिए द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन प्रोजेनी, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन प्रोजेनी एंड देयर होमोजाइगस पेरेंट आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, क्लियर। देखिए अगर F1 जनरेशन प्रोजेनी जो आई है उसका क्रॉस अगर हम उसके पेरेंट से करा दें, चाहे वो पेरेंट आपका डोमिनेंट हो चाहे वो पेरेंट आपका रिसेसिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो आपका होमोजाइगस पेरेंट होना चाहिए। अगर वो आपका होमोजाइगस पेरेंट है तो समझ लीजिए उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं बेटा, बैक क्रॉस कहते हैं। कौन सा कहते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, बैक माने क्या होता है, पीछे। तो जो F1 जनरेशन आ चुकी वो अपने पीछे क्रॉस करे, पीछे मतलब अपने होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ कर सकती है हेट और अपने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कर सकती है। अब उसी के बेसिस पर यहाँ पर 2 क्लासिफिकेशन है, एक है बेटा आउट क्रॉस और एक है टेस्ट क्रॉस, क्लियर। अगर F1 जनरेशन प्रोजेनी का क्रॉस
किसके साथ में होता है, उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ में होता है। मान लीजिए अगर F1 जनरेशन प्रोजेनी का क्रॉस उसके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट पेरेंट, क्लियर, अगर उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ में होता है तो कौन सा कहलाता है, आउट क्रॉस कहलाता है, क्लियर। और टेस्ट क्रॉस कौन सा होता है कि F1 जनरेशन प्रोजेनी का क्रॉस अगर उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ में करा रहे हैं तो कौन सा कहलाता है बेटा, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो दोबारा से बैक क्रॉस में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों आ जाते हैं, क्लियर। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज बैक क्रॉस, तो क्रॉस बिटवीन आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों, यस। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज आउट क्रॉस, तो आप क्या कह देंगे बेटा, आउट क्रॉस में कि द क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजेनी एंड देयर डोमिनेंट पेरेंट, ओनली डोमिनेंट पेरेंट, क्लियर। तो वो कौन सा हो जाता है बेटा, आउट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस की बात करें तो किसके साथ में करता है बेटा, सिर्फ रिसेसिव पेरेंट। मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं स्टेम हाइट का ही लिया है। देखिए यहाँ मैंने पेरेंट लिए हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, और यहाँ पर ये गैमीट्स बन करके आ गया कैपिटल टी स्मॉल डी। अब और यहाँ पर लिया है वही कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर क्या आ गया, वो कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन आ गई। अब इस F1 जनरेशन का क्रॉस कराएंगे। अगर डोमिनेंट बैक क्रॉस आउट क्रॉस की बात करें तो इसका क्रॉस किसके साथ में, इसके साथ में, इसका क्रॉस किसके साथ में बेटा, इसके साथ में, और इसका क्रॉस किसके साथ में, इसके साथ में, क्लियर। तो ये क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। अभी हमने F1 जनरेशन तक पढ़ा है, इसके बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से क्रॉस होगा, और वाई ओनली टेस्ट क्रॉस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जाइगोसिटी, वाई नॉट द आउट क्रॉस। आउट क्रॉस क्यों जाइगोसिटी को पता नहीं लगा सकता, वाई ओनली टेस्ट क्रॉस, क्लियर। तो अब हम जानते हैं कि क्या क्या क्रॉस रिजल्ट आएगा और क्या प्रोसेस आने वाली है, क्लियर। तो देखिए बेटे अब हम पढ़ते हैं आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो सबसे पहले हम समझते हैं आउट क्रॉस क्या होता है। देखिए आउट क्रॉस में क्या होता है, जो हमने भी पढ़ा था कि F1 जनरेशन बनी थी जिसमें कि हाइब्रिड बना था, टॉल हमने करा था, होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल का क्रॉस हमने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में कराया था। तो उसमें क्या आया था बेटा, हेट्रोजाइगस टॉल आया था। और इस हेट्रोजाइगस टॉल का अगर हम क्रॉस किससे करा दें, डोमिनेंट रिसेसिव पेरेंट से करा दें, किससे करा दें बेटा, डोमिनेंट रिसेसिव पेरेंट के साथ में करा दें, तो याद रखिएगा क्या आता है कि जब हम गैमीट्स बनाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि व्हेन द बड़ी मियाँ प्रेजेंट टुगेदर सिंगल बोथ आर सेपरेटेड, एंड व्हेन द छोटे मियाँ व्हेन द बड़ी मियाँ प्रेजेंट टुगेदर सिंगल बड़ी मियाँ विल कम, एंड व्हेन द बड़ी मियाँ छोटी मियाँ प्रेजेंट टुगेदर बोथ आर सेपरेटेड। अब बेटा क्रॉस कराया तो क्या आया, देखिए कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कराया तो क्या आया, टॉल आया। कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया तो क्या आया बेटा, टॉल आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये होमोजाइगस टॉल है और ये बेटा कैसा है, हेट्रोजाइगस टॉल है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है बेटा, टॉल आ रहा है। तो रेशियो क्या आता है, 1:0, क्लियर। तो याद रखिएगा यहाँ अगर मान लीजिए होमोजाइगस टॉल होता तो अभी रेशियो क्या आता, सभी क्या आते, टॉल आते। यहाँ पर हेट्रोजाइगस है तब भी क्या रहा, टॉल आ रहा है। इसीलिए आउट क्रॉस जो है बेटा वो जाइगोसिटी को इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। अब हम अगर टेस्ट क्रॉस को देखें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट क्रॉस को देखिए बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये आपका हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन है जिसका क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट के साथ में करा दे रहे हैं। बेटा किसके साथ में करा रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ में करा रहे हैं। और अगर हम रिसेसिव पेरेंट के साथ में करा रहे हैं तो देखिए क्या आएगा बेटा, टॉल आता है और डॉर्फ आता है। ये आप देखिए यहाँ पर वही बोथ गैमीट्स आर सेपरेटेड, छोटी में प्रेजेंट टुगेदर, सिंगल छोटी में विल कम, और यहाँ पर टॉल और डॉर्फ आ रहा है। तो अगर यहाँ हम बात करें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो की तो क्या आता है बेटा, 1:1। समझने वाली बात ये आ गई कि आउट क्रॉस में दोनों ही रिजल्ट क्या आते हैं, सेम आते हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस में दोनों रिजल्ट सेम नहीं आते। रेशियो क्या आता है, 1:1 आता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए वो प्लांट होमोजाइगस टॉल होता तो रिजल्ट क्या आता है, टॉल आता। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस है तो क्या रहा है, एक टॉल आ रहा है, एक डॉर्फ आ रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि द प्लांट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, क्लियर। तो द टेस्ट क्रॉस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो अब बेटा आते हैं यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए दोनों ही डिफरेंट जीन्स एक करेक्टर के लिए साथ में प्रेजेंट है तो इट्स कॉल्ड हाइब्रिड। तो देखिए यहाँ पर फॉर अ सिंगल करेक्टर
both dominant and recessive genes are present, that's why it is called hybrid, mono hybrid cross। क्लियर। अब नेक्स्ट, ये तो बात हो गई मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब हम बात करते हैं बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि दोनों करेक्टर्स के लिए हमने जीन्स को डिफरेंट ले लिया है। तो हम यहाँ पर देखिए क्रॉस कर रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का हमने क्रॉस कर दिया उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ में स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई से। दिस इज द टेस्ट क्रॉस। ये F1 जनरेशन है, इसको मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो हमने पढ़ा था, जो हमने अभी लेक्चर्स पढ़ा है, जो वीडियो पढ़ी है, उसमें आप देख सकते हैं कि F1 जनरेशन में ये आता है। और अब हम इसके गैमीट्स बनाएंगे। तो बेटा देखिए गैमीट्स किस तरीके से बनते हैं, उसी वीडियो में मैंने आपको गैमेट्स बनाना ही बताया है। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। एंड हियर इज द सिंगल गैमीट स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमीट्स बन गए। अब इसका क्या कराएंगे बेटा, हम फ्यूजन कराएंगे। तो देखिए फ्यूजन किस तरीके से होगा, यहाँ पर हमने चारों तरीके के गैमीट्स ले लिए हैं और यहाँ पर हमने ये वाला गैमीट ले लिया है। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये अगर हम यहाँ पर इसके फिनोटाइपिक करेक्टर को देखें तो देखिए बेटा ये क्या आता है, राउंड येलो। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, क्योंकि आपको पता है डोमिनेंट जीन कौन सा है, वाई है, तो येलो को कंट्रोल करता है, कैपिटल आर राउंड को कंट्रोल करता है। और ये करेक्टर किसके लिए हैं, सीड शेप और सीड कलर, क्योंकि हमने वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लिया है तो इसलिए आपको पता होगा। यहाँ आता है राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। अगर इस जनरेशन को हम देखें बेटा तो यहाँ जनरेशन में आप इन सबको देखेंगे तो सभी करेक्टर्स क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर सभी करेक्टर्स अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका अगर रेशियो देखें तो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है बेटा, 1:1:1:1। तो अगर डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो देखते हैं तो क्या निकल के आता है 1:1:1:1। और अगर मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस देखते हैं तो क्या निकल के आता है 1:1। तो हेयर इज अ टेस्ट क्रॉस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द जाइगोसिटी ऑफ योर ऑर्गेनिज्म, आइदर इट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे बेटा कि टेस्ट क्रॉस किस तरीके से ये बताता है कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। यहाँ लेकिन नहीं पता पड़ पा रहा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर होमोजाइगस टॉल होता या हेट्रोजाइगस टॉल होता रिजल्ट दोनों ही सेम आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ होमोजाइगस टॉल होता तो सभी प्रोजेनी टॉल आती है, लेकिन अगर यहाँ हेट्रोजाइगस टॉल है तो 50% प्रोजेनी टॉल आती है, 50% डॉर्फ आती है। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये प्लांट कैसा है बेटा, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। सिंगल कैरेक्टर के लिए दैट साइड इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर हमने एक कैरेक्टर दिखा रखा है डाई हाइब्रिड के लिए, जिसमें कि हमने दोनों करेक्टर्स के लिए अलग अलग जीन ले ली हैं, उसको हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद में जो रेशियो आता है वो आता है 1:1:1:1। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मेंडल्स के लॉ में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही क्या आते थे बेटा, अलग अलग आते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो चाहे जीनोटिपिक हो चाहे फिनोटिपिक हो, रेशियो क्या आता है, सेम आता है। कैसा आता है बेटा, सेम आता है। सेम कहानी इसके साथ में हो गई कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये सब निकल के आ रहे हैं आपके गैमेट्स। तो देखिए राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। इतनी बात क्लियर हो गई। दिस इज द टेस्ट क्रॉस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब ये तो बात हो गई बेटा हमारे टेस्ट क्रॉस में, इसमें हमने मोनो हाइब्रिड भी पढ़ा, डाई हाइब्रिड भी पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ फॉर्मूला, कुछ ट्रिक्स, जिसके द्वारा हम कैलकुलेशंस से, इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन से बच सकते हैं। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको ऐसे छोटे फॉर्मूलाज या कोई ट्रिक्स आपको याद करनी होंगी जिससे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ फॉर्मूला एंड कुछ ट्रिक्स। तो देखिए बेटा अब हम समझते हैं कि फॉर्मूला और ट्रिक्स, मैंने आपको बताया था कि अभी हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम कुछ फॉर्मूला या कुछ ट्रिक्स का यूज़ करके इतनी भारी कैलकुलेशन और क्रॉस से हम बचकर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आप जब नीट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको इतना सब क्रॉस करने के लिए टाइम नहीं है। क्लियर बेटा, आपको इतना सब क्रॉस करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो देखो बेटा
तो देखो बेटा, नीट का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको इतने सब क्रॉस करने के लिए टाइम नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ छोटे फॉर्मूलेज या ट्रिक्स अप्लाई कर कर आपको जल्दी से जल्दी आंसर निकालना पड़ेगा। तो वही हम ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रिक्स है। तो देखो बेटा, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन। तो याद रखना, हम यहाँ जो भी बात करेंगे F2 के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि F1 जनरेशन में आपको पता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का ही क्या होता है, सिर्फ क्रॉस होता है, और उसमें कहीं कोई ज़्यादा कैलकुलेशन, बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है। तो यहाँ हम जो बात करने वाले हैं F2 जनरेशन, तो देखिए टाइप्स ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन इज 2 की पावर n। क्लियर? टाइप्स ऑफ गैमेट इन F2 जनरेशन 2 की पावर n, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप इन F2 जनरेशन 3 की पावर n, एंड टाइप्स ऑफ प्रोजेनी इन F2 जनरेशन 4 की पावर n। तो दीज आर दी फॉर्मूला 2 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n। अब आप कहेंगे कि सर ये व्हाट इज n? तो बेटा देखो, n इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड्स, n इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड्स। तो देखिए बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड्स को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, नॉर्मल एक एग्जांपल लेता हूँ। मुझको ज़रा बताइएगा कि मैंने आपको बताया भी था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड्स होता क्या है। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक्स में आपसे बात करूँ कि नंबर ऑफ हाइब्रिड्स होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि बड़े मियाँ एंड छोटे मियाँ। क्लियर? बड़े मियाँ छोटे मियाँ प्रेजेंट टुगेदर, और वो जितने भी प्रेजेंट होंगे उतना हाइब्रिड हो चुका होगा। तो याद रखिए, अगर एक बड़े मियाँ छोटे मियाँ प्रेजेंट हैं तो वो एक हाइब्रिड कहलाएगा, दो प्रेजेंट हैं तो दो हाइब्रिड कहलाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो दोनों एक ही कैरेक्टर के हों और साथ साथ प्रेजेंट हों, तो देखो बेटा किस तरीके से, एक बड़ा नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको, यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। क्लियर? अब आप देख तो रहे हैं कि भाई तीन कैरेक्टर मौजूद हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। तीन कैरेक्टर मौजूद हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हाइब्रिड फिर भी कितना है, 2। क्यों? मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही कैरेक्टर के दो बड़े मियाँ छोटे मियाँ साथ साथ, और देखो बेटा इस तीनों में से सिर्फ जहाँ पर यहाँ पर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल सी स्मॉल सी है, कैपिटल बी नहीं है। तो दैट्स वाई दिस इज दी डाई हाइब्रिड। एक तो आपसे सबसे पहले आपके नीट में कुछ इसी तरीके का वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये मैंने आपको छोटा बता दिया था, ठीक है। आपसे इसी तरीके क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको ये नंबर काफी बड़ा लगकर क्या लगने लग जाएगा, कंफ्यूजन या काफी थोड़ा सा टफ लगने लग जाएगा। लेकिन बेटा घबराने की बात नहीं है, आपको तब याद करना है कि सर ने क्या बताया था कि अगर कितने कैरेक्टर के बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक साथ प्रेजेंट हैं वो उसकी हाइब्रिडिटी बताएगा। जैसे मैंने बहुत छोटा ले लिया, चलो एक और बड़ा लेता हूं मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। अब मान लीजिए मैंने आपको इतना बड़ा ले लिया, क्लियर, ये आपको दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा आ रहा है सर, अब तो कैसे करेंगे हम इसको। तो बेटा फिर वही वाली बात, क्या याद रखना है, ये याद रखना है। देखो एक एक करके चेक करते चलो, नज़रों से चेक हो जाएगा कि हाँ भैया एक हाइब्रिड के स्मॉल बी नहीं, सर ने कहा था बड़े मियाँ छोटी मियाँ दोनों होने चाहिए, नहीं है। कैपिटल सी नहीं है, कैपिटल डी स्मॉल डी हाँ है, तो ये भी है। और ये क्या गया, स्मॉल ई ना, ये भी नहीं है। तो कितना भी बड़ा हो एक्चुअल में तो निकल के क्या आया बेटा, डाई हाइब्रिड निकल के आया। और अगर ये डाई हाइब्रिड निकल के आया तो यहाँ पर n जो है वो डाई हाइब्रिड के लिए क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि n फॉर डाई हाइब्रिड इज इक्वल्स टू 2, और अगर यहाँ ये 2 आ गया है तो फॉर्मूला हम अप्लाई आराम से कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से आएगा। तो देखो बेटा F2 जनरेशन के अगर हम यहाँ एक एक करके पॉइंट निकालते चलें कि अगर हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं,
तो आपको पता था फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, और हेयर इज n इज इक्वल टू 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, और ये हमने पढ़ा था 9:3:3:1। यस, हेयर इज द 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। क्लियर, आई बात समझ में। दूसरा, अब अगर हम बात करें किसकी, दूसरा हमारे पास क्या है, गैमीट्स। तो देखिए गैमीट्स की भी अगर हम बात कर रहे हैं, गैमीट्स की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला वही होगा 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। और हमने पढ़ा है अभी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 तरीके के बनते थे। हाँ, बन रहे हैं बेटा 4 तरीके के, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम किस पर, जीनोटाइप पर। बेटा किस पर आते हैं अब हम, जीनोटाइप पर। एक एक फॉर्मूला को हम बता करते चल रहे हैं जीनोटाइप पर। जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या होता है, 3 की पावर n, और n इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 पर क्या आ जाएगा 9। यस, जीनोटाइप 9 आते थे। 1:2:1:2। देखिए 1:2:2:4:2:1:2:1:1 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा 9 आ गया। और लास्ट में क्या आता है, प्रोजेनी। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोजेनी की, प्रोजेनी मतलब ऑफ स्प्रिंग्स जो आपके F2 जनरेशन में आए, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा 4 की पावर n, और यहाँ भी n क्या है 2, तो फॉर्मूला क्या निकला है 16, और 16 ही आते थे। अब याद रखिए कि चलिए आपको डाई हाइब्रिड तक तो याद था, लेकिन मान लीजिए यहाँ जो मैंने आपके साथ अभी यहाँ डाई हाइब्रिड बताया है, इसको अगर मैं कैपिटल ई स्मॉल ई कर दूं, क्या कर दूं, कैपिटल ई स्मॉल ई कर दूं, तो याद रखिएगा ये डाई हाइब्रिड ना रहकर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि एक और आ चुका है, कौन सा हो जाएगा बेटा, ट्राई हाइब्रिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राई हाइब्रिड हो जाएगा। और ट्राई हाइब्रिड के लिए आपको अगर ये सब कुछ पता करना है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, क्रॉस करने पड़ेंगे। वो जरूरत नहीं है, फॉर्मूला सर ने बताया है कि 2 की पावर अगर ट्राई हाइब्रिड हो गया तो 2 की पावर n की जगह यहाँ 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का होता है 8, यहाँ भी 8, यहाँ 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64। नॉर्मल सी वैल्यूज कैलकुलेशन निकल के आ रही, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको इतने बड़े क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में, क्लियर। चलिए अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि वो मेंडल्स ने, कि मेंडल्स को हमने पढ़ा था कि ये सब हम एक चीज़ भूल चुके हैं यहाँ पर, कि हम जो शुरुआत में चले थे कि मेंडल ने ये सब काम किया, सब चीज़ उन्होंने बताया, ये नहीं किया, टेस्ट क्रॉस नहीं किया, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने लॉ बताया, सब कुछ बताया, लेकिन मैंने आपको बताया कि उनको सक्सेस रिकॉग्निशन नहीं मिला था। क्लियर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि वो क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल्स को रिकॉग्निशन नहीं मिला, और वो कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल्स के काम को दोबारा से रीडिस्कवर किया। क्लियर।